अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आज के व्लॉग के अंदर। अभी आज सुबह का टाइम है और बच्चों का स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने कहा आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम हो गया मैंने शेयर नहीं की बिल की रिपोर्ट। अभी दिसंबर की क्लोजिंग का बिल आ गया और दिसंबर क्लोजिंग के अंदर क्या गुल खिलाए हैं उन्होंने आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। और सिचुएशन देखें पूरे एरिया के अंदर धुंध इस तरीके से फैली हुई ना, इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। करीबों करीब वाले जो घर है ना वो भी नज़र नहीं आ रही, इतनी शदीद धुंध है। और ये प्लेट्स ऐसे धुल चुकी हैं जैसे वाशर से वाश की हैं। और नीचे पानी देखें, इनका पानी और मिट्टी ऊपर से जो बह के आई है, चेक करें। इतनी ज़्यादा धुंध है कि पानी बारिश की तरह पानी बह रहा है ऊपर इसके। मैंने सुबह जो वीडियो बनाई थी उसमें जो है ना धुंध की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अभी 10:30 बजे का टाइम है, फुल धूप निकल आई है। हाँ, देख सकते हैं धूप निकल चुकी है। और अभी हालांकि छत के ऊपर पानी जो है ना आपको मैं दिखा सकता हूँ, पानी खड़ा हुआ ऐसे जैसे बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश नहीं है। वाटर प्रूफिंग की वजह से जो है ना ऐसे ही पानी रहता है, नीचे जज़ब नहीं होता ना वाटर प्रूफिंग की वजह से। और इसके साथ साथ जो है ना प्रोडक्शन भी अच्छी हो गई है, वरना बिल्कुल ही प्रोडक्शन ख़राब हो गई थी। अभी धूप निकली है, प्लेट्स जो है वाश हैं, चेक करें। 10 बजे के करीब 3 किलोवाट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है अभी। बाकी आज जो है ना अभी दिसंबर की क्लोजिंग का बिल आ चुका है, जो कि आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या किया है इन्होंने इस दफ़ा दिसंबर के अंदर क्लोजिंग में, क्या नई अपडेट की है। बाकी जो है ना उसको भी आगे नीचे मैं डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आया था, मैंने कहा आपको दिखा दें, धूप भी निकल आई है। सुबह इतनी शदीद धुंध थी जब बच्चों को स्कूल छोड़ के आया हूँ मैं, लेकिन अभी फुल टाइम धूप निकली हुई है और ब्राइट धूप है, कोई भी धुंध का नामो निशान नहीं है इस वक्त। अच्छा जी, वेलकम बैक हो गया। अभी मैंने जो बात की थी कि पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अभी आपकी जो बैटरी है बिल्कुल सही काम कर रही है और आप इसको वीडियो को जो है ना डिलीट कर दें। बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, मैंने रिप्लाई नहीं किया उनको। मैंने कहा एक वीडियो में बता दूंगा कि मैंने जो दुकानदार के जो बंदा था, मालिक था, जो जो कंपनी है उसकी, उसका जो मालिक था, उसके बिहेवियर आप लोगों को शेयर किया है कि पाकिस्तान में लोग जो है ना एक 3 लाख रुपए की चीज़ लेने के लिए आप जाएं उनके पास तो उनका बिहेवियर पहले कैसा होता है, वो आपको झूठ बोल के, फ्रॉड बोल के, दगाबाजी से बोल के सब कुछ बताते हैं कि ये इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। जो ही पैसे उनके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो इतनी कमीनगी का मुजाहरा करते हैं ना कि आप बिलीव करें, वो आपकी 200 रुपए की केबल या 400 रुपए की जो या 1000 रुपए की एक केबल के लिए भी वो आपको ऐसी गलीज तरीके से वो आपको बात करते हैं, आपसे कोई आपको रिस्पेक्ट यानी कि उस वक्त ख़त्म हो जाती है। जो ही अकाउंट में उनके पैसे चले जाते हैं, आप चीज़ लेके घर वापस आ जाते हैं। दोबारा आप उस दुकानदार के पास या उस बिजनेसमैन के पास या उस बंदे के पास दोबारा आप कभी चले जाएं ना, ये बैटरी वाले का तो मेरे साथ जो हुआ है लेटेस्ट वो बता रहा हूँ, लेकिन ये पाकिस्तानी कौम का, पूरी कौम का अलमिया है कि आप दुकान में चले जाएं, जब चीज़ लेके एक दफ़ा वापस जाके उसको दोबारा कंप्लेंट करने की कोशिश करें ना कि इसमें ये प्रॉब्लम था, आपने तो कहा था ये है, ये है, वो आपको पहचानेगा नहीं कि भाई तू कौन है, भाई साडा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, सीधे बड़े बिजनेसमैन है, साढ़े बड़े पैसे वाले बंदे, तू की है खाम खाए थे आन के करने। वो तू तड़क पे आ जाएंगे और इंतहाई घटिया और गलीज लैंग्वेज इस्तेमाल करनी शुरू कर देंगे। ये एक रियलिटी है। मैं इसलिए रिमूव नहीं कर रहा कि जो लोग लेने जा रहे हैं कम से कम उनको अवेयर हो कि ये आपने 2-3 लाख रुपए की चीज़ एक लेनी है, वो 2-3 लाख रुपया आपने लगाना है, तो उसके बाद जो है ना आप कम से कम उसके साथ कोई ऐसी डीलिंग करें कि वो जिससे कुछ अपनी बात से फिरे ना। वैसे कर तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कोई भी सकता, आप उसको कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि उसने पैसा लिया हड़प, बस उसके बाद आप जाने वो। इवन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां सारी ऐसी करती हैं। इवन मुझे इन्वरेक्स का लोगों ने बताया कि इन्वरेक्स के सर्विस सेंटर में आप लोग जाएं तो इन्वरेक्स के सर्विस सेंटर में भी ऐसा ही बिलीव करते हैं। अगर आप उनसे कहें कि जल्दी कर दें तो आपको कई कई महीनों का, कई कई दिनों का चक्कर लगाते हैं और उसके बाद जाके जो है ना आपको जेन्युइन चीज़ रिपेयर भी नहीं करके देते। कई लोगों ने तो ऐसा मुझे कमेंट खौफनाक बताए हैं कि जाके उनकी कबाड़ बन गया उनके जो इन्वर्टर थे इन्वरेक्स के, जो कि एक अच्छी कंपनी पाकिस्तान में समझी जाती है। तो ये सबका हाल ऐसा ही है। मैं ये नहीं कहता कि कंपनी जितनी मर्जी अच्छी हो, जब वो पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तानी माइंडसेट की कंपनी बन जाती है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट से ही लोगों को ट्रीट करते हैं और पाकिस्तानी माइंडसेट आपको पता है कि क्या माइंडसेट है। जो ही पैसा आपके पास आया, आपके पास ताकत है, बस ख़त्म। अगला बंदा जो मर्जी करता है, उसने जैसे भी पैसे इकट्ठे करके एक कितने अरसे की इन्वेस्टमेंट, कितने अरसे का पैसा उसने इकट्ठा करके जो है ना एक की होती है कि मैंने ये चीज़ बनानी है, वो बनाता है। तो उसके बाद पता चलता है उसके साथ धोखा हो गया, तो उसके बाद वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये है पाकिस्तानी रियलिटी। और इसमें गवर्नमेंट ऊपर नीचे सबको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग ऐसे ही हैं। मैं अपने आप को भी ऐसे कह रहा हूँ कि हम भी इसी कौम का हिस्सा हैं और
आम आवाम जिस तरह का सलूक लोगों के साथ करती है, अल्लाह ताला उनके ऊपर ऐसे ही ज़ालम, ऐसे ही दरिंदा सिफ्त लोगों को मुसल्लत कर देती है, जो कि आप देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर। कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं है। जिसके पास ताकत है, अख्तियार है, वो हर वो काम करता है जो लीगल है या इलीगल का तो चक्कर ही नहीं है ना, बिल्कुल। तो यही हाल है, इसलिए मैं रिमूव नहीं करूँगा उसको, एज इट इज़ ही रहने दूंगा। और जो अपग्रेडेशन बैटरी वालों ने, डाइनस वालों ने दी है, उसमें इस दुकानदार का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि मैंने इससे मेरी बात हुई थी, मैंने वो उधर भी शेयर की है। इस बंदे ने कहा था कि हमने डाइनस वालों से बात की है, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं जी हमने आपने लेनी है, ले नहीं लेनी तो 4 बंदे और बैठे हुए हैं, वो ले लेंगे हमसे डीलरशिप, आपने नहीं लेनी कोई और ले लेगा। तो ये है बेसिकली, हम लोग स्ट्रगल भी नहीं करते किसी काम के लिए। मैंने उनसे बात की, देखिए आप उनकी टेक्निकल टीम से बात करें, उनको समझाएं तो सही कि मसला क्या है भाई। ये कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी अपग्रेडेशन दे दी, उससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई हैं। और भी थोड़ी बहुत बेहतरी की इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इम्प्रूवमेंट के यानी कि उसके अंदर चांसेस हैं, लेकिन काफ़ी पहले से चीज़ें उसमें आनी शुरू हो गई हैं। बैटरी का लोग पूछ रहे थे कैसी चल रही बैटरी, बिल्कुल बेहतरीन चल रही है। अब वो तो वक्त के साथ पता चलेगा। 8000 साइकिल उसके होते हैं, वो भी एक नया है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक किसी ने ये बैटरी लगा के पूरे साइकिल चेक भी नहीं किए। ये हम लोग पहले ही लोग हैं जो लगा रहे हैं, और अभी तक मेरे 54 साइकिल हुए हैं इसमें ऑलमोस्ट। तो 8000 साइकिल बड़ी लंबी एक है टाइम। और उसके साथ जो है ना, इसमें SOH जो है, उसकी जो हेल्थ कंडीशन है वो 100% ही है अभी। वो 300 साइकिल से पहले अगर गिरी तो फिर डेफिनेटली उसकी जो ड्यूरेबिलिटी और उसकी पायदारी और उसकी हेल्थ के ऊपर जो है ना, वो सीवियर क्वेश्चंस होंगे कि अगर वो 300 साइकिल्स का उन्होंने बताया कि 1% का मतलब 300 साइकिल्स मिनिमम। तो देखते हैं, लेट्स सी। नेट मीटरिंग के बारे में एक दफ़ा फिर बहुत सारी अफवाहें सरगर्म हैं कि नेट मीटरिंग को हुकूमत ख़त्म कर रही है, उसको बिल्कुल यानी कि हुकूमत नहीं चाहती कि नेट मीटरिंग को, उसको लॉस हो रहे हैं। बहुत सारी अफवाहें मैंने भी देखी हैं, सुनी हैं, सोशल मीडिया पे आ रही हैं। तो इस बारे में अभी तक जो है ना, मैंने कुछ लोगों को कंटेक्ट करने की कोशिश की है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के अंदर भी, लेकिन एक तो जो नोटिस आया हुआ था उसके ऊपर भी, और जो नेट मीटरिंग की ख़त्म होने के ऊपर अभी कुछ भी वाज़े नहीं है, और ऑफिशियली किसी भी चैनल को कम्युनिकेट नहीं किया गया। तो अभी जो इस महीने जो बिल आया उसके ऊपर जो नोटिस आ रहा था वो पिछले के 3 महीने के अंदर अपने SDO को मिलकर चेंज करवाएं, वो इस महीने नहीं आया वो। और उसकी रीज़न आई डोंट नो क्या रीज़न है, 3 महीने पूरे हो चुके हैं। और बाकी किसी भी कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास जो डिस्कोज हैं हमारी, लेस्को, मैपको, ये वो फलां, इनके अंदर किसी भी बंदे को अभी तक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मीटर फ्री चेंज होंगे या मीटर गवर्नमेंट को फ्री चेंज करके देगी या खुद आपने चेंज करवाने हैं। और दूसरी बात, नेट मीटरिंग पॉलिसी ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही, ग्रॉस मीटरिंग पे आ रही है। खैर जो भी आए, मीन्स के नेट मीटरिंग का फ़ायदा ही है, क्योंकि हम लोगों ने तो पैसे ज़ाया कर दिए जितने करने थे। अभी उसके बाद हम फ़ायदा यानी कि कुछ कटवाएँ ना कटवाएँ, फ़ायदा नहीं है। अभी हमारे पास चलता रहे तो ठीक है। हुकूमत बिजली अगर कम नरखों पे भी ले तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा हमारे, बजाय इसके कि ज़ाया जाएंगे यूनिट्स हमारे। सिस्टम बड़ा लगाया हुआ, मीन्स कि हमारी ज़रूरियात से ज़्यादा अगर लगाया हुआ तो उसको डेफिनेटली उसका फ़ायदा तो होगा हमें। बाकी उसके ऊपर अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। गवर्नमेंट, सुना है कि गवर्नमेंट जो है ना अभी रेट वही लगाएगी जो यूनिट ख़रीदने वाला रेट होता है, और देने वाला जो है ना वो हमें जो यानी कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के रेट्स जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे सब लोगों के लिए। आम बंदे के पास, जिसके पास नेट मीटर नहीं है, और जो दूसरा बंदा जिसके पास नेट मीटर है, दोनों के रेट्स जो है ना वो गवर्नमेंट से परचेज़ करने के बैलेंस हो जाएंगे। बाकी ख़रीदने के रेट तो आपको पता ही है, गवर्नमेंट जिस रेट पे हमसे ख़रीदती है। तो ये इसमें थोड़ी सी अपग्रेडेशन थी। अभी जो है ना हमारे पास तीनों बिल आ चुके हैं। मैं तीनों बिल्स का बताऊंगा कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीनों के बिल जो है ना मेरे पास आ चुके हैं। तीनों के बिल मैं एक साथ लगा के सबसे पहले अक्टूबर का लगाऊंगा, उसमें कितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर का, और फिर दिसंबर का लगा के एट द एंड कैलकुलेशन आप ख़ुद कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बताई है कैलकुलेशन के किस तरीके से बिल जो है ना गवर्नमेंट ने भेजा है इस दफ़ा। तो अभी नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें आपको बिल जो स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाऊंगा, बिल के ऊपर कितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए वो आप देख लेना। उसके बाद एट द एंड टोटल तीनों बिल्स तीनों महीनों के मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद जो है ना फाइनल उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो किस तरीके से हुई। ये अक्टूबर का बिल जो है ना हमारा आ चुका है। इसमें आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कितने इंपोर्ट हैं कितने एक्सपोर्ट हैं। आपको पता है एक्सपोर्ट वाले जो यूनिट होते हैं ना, नॉर्मल इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपस में बैलेंस हो जाते हैं हर महीने ही, लेकिन जो पीक यूनिट होते हैं ना वो तीसरे महीने में जाके कैलकुलेट होंगे। अभी यहाँ पे जो सारे कैलकुलेट होने के बाद जो है ना 1000 फिक्स चार्जेस, बाकी 180 जो है ना GST होता है, और बाकी एडजस्टमेंट बिल्कुल तीसरे महीने में होगी एज़ इट इज़, क्योंकि हमारा 175 समथिंग जो है ना लास्ट बिल था।
अभी जो नेक्स्ट महीने का बिल है, नवंबर का बिल, वो भी आ चुका है। नवंबर के बिल के अंदर जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुए हैं, 561 जो एक्सपोर्ट हुए हैं और 136 जो इंपोर्ट हुए हैं, और पीक टाइम के जो यूनिट है ना तीनों, ये भी क्योंकि 233 आपको आ रहा है। 233 का मतलब ये है कि ये दूसरे महीने की एडजस्टमेंट है, और दूसरे महीने में भी एज़ इट इज़ ही रहता है। जब आपका 1000 का फिक्स चार्जेस होते हैं प्लस जीएसटी वगैरह डाल के बाकी अमाउंट माइनर हो जाती है। जो कि थर्ड मंथ होता है ना, थर्ड मंथ जो कि दिसंबर का महीना है, ये दिसंबर के महीने का बिल जो है ना वो ये भी आ चुका है। अभी इस महीने के अंदर भी ये जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं, आप देख सकते हैं 3/3/3 ये तीनों महीनों का बिल जो ना जो अकोमोडेट होके आ चुका है फुल, यानी कि इसको कंसोलिडेट कर दिया उन्होंने। और तीनों महीनों के बिल के अंदर जो प्लस माइनस हैं वो सारे करके एडजस्टमेंट करके जो है ना हमारी तरफ 25,993 जो है ना हमारा क्रेडिट गवर्नमेंट की तरफ चला गया है। क्योंकि पिछले 2-3 महीने आपको पता है कि 2-3 महीनों में आपको पता है कि बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चल सकता था, ना कोई हीटर चला रहे थे, ना कोई यानी कि हम लोग कुछ और यूज़ कर सकते, गीज़र वगैरह चला सकते थे, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं चला, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल्कुल भी कम हुई है और एक्सपोर्ट ही हुई है जितनी भी हुई है। इस महीने से अभी स्टार्ट हो गया है। अभी हमारा हीटर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं एसी वगैरह चल रहा है। तकरीबन एक एसी तो हमारा चलता रहता है सारा दिन, और बाकी दूसरा एसी अभी हमने नहीं स्टार्ट किया। बट ठंड बच्चों को भी ज़्यादा नहीं लग रही, धुंध शुरू हो गई है, लेकिन धुंध भी अभी आज तक 9-10 बजे ख़त्म हो जाती है। और अभी नेक्स्ट जो है ना बिल जब आएंगे हमने एडजस्ट करनी है। ये सर्दियों के अंदर जो है ना हमारा क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसको यूटिलाइज़ करना है। अभी दोनों एसी चला के हमने ये 2-3 महीने सर्दियों के इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इस क्रेडिट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो पहला साल था ना, पहले साल के भी 8-9 महीने हमने काफ़ी ज़्यादा एहतियात से हमने चलाया इसको। क्योंकि हम जितनी हमारी एक्सपोर्ट होती थी उससे जो है ना इंपोर्ट से 3-4 गुना ज़्यादा हम एक्सपोर्ट को रखते थे। लेकिन अभी जो है ना हमें अंदाज़ा हो चुका है कि हमारी कंजप्शन कहाँ पे जाके हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जो है ना हमारी कोशिश है कि अगले 2-3 महीनों में सर्दियाँ आ गई हैं, धुंधें शुरू हो गई हैं। धुंध के अंदर जो है ना आपको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है। अभी दिसंबर है, जनवरी और फरवरी 2 महीने, ये 3 महीने जो है ना इनके अंदर पीक सर्दी का मौसम चलना है। इसके अंदर हमने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है दोनों एसियों को, गीज़र वगैरह, इलेक्ट्रिक गीज़र, एसी, इंडक्शन, इंफ्रारेड कुकर वगैरह चला के मैक्सिमम जो है ना क्रेडिट को यूटिलाइज़ किया जाए। क्योंकि आजकल प्रोडक्शन तो काफ़ी कम हो रही है, तो इसी लिहाज से हम इसको एडजस्ट करेंगे। बाकी ये है कि एज सच कुछ भी चेंज नहीं हुआ फ़िलहाल, तो टेक्निकली कुछ भी अभी ऑन पेपर्स के ऊपर अभी तक कुछ भी चेंज नहीं हुआ। बाकी अफवाहें हैं सारी अभी तक, और इन अफवाहों के साथ जो है ना लोग बहुत कुछ अपनी वीडियोस बना रहे हैं व्यूज़ के लिए। लेकिन एट द एंड जो है ना अभी तक कोई भी फाइनल जो है ना ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ फाइनल नहीं अभी आई। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बाद कुछ भी अभी नहीं आया कि नेट मीटरिंग या ग्रास मीटरिंग चेंज होनी है, या AMI मीटर्स कब चेंज होने हैं, कैसे चेंज होने हैं, क्या क्राइटेरिया है। कुछ एरियाज़ में गवर्नमेंट जो है ना वो अपने तजर्बात के लिए या पता नहीं किस रीज़न में फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे रही है, और कुछ एरियाज़ में जो लोग पैसे दे के भी चेंज करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक हमारे एरिया में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो आने वाले वक्त में आई होप कि आइडिया हो जाएगा कुछ अरसे के तक कि क्या होने वाला है। लेकिन क्लियर पॉलिसी अभी तक किसी के पास भी नहीं आई। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें मैं शेयर करता हूँ आपको हर 3 महीने का बिल के क्या सिचुएशन रही। तो इसी हिसाब से ही जो है ना ये है, अभी तक कुछ भी अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों को अगर है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा, किसी को अगर फर्म इन्फॉर्मेशन है, कंसोलिडेटेड फर्म इन्फॉर्मेशन यानी कि जिसको हम कह सकेंगे वाकई टेक्निकली और जो है ना सब चीज़ें उसमें मुकम्मल है। मुझे तो नहीं है इन्फॉर्मेशन एज सच। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।